योग शास्त्र को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। आज हम योग को एक व्यायाम के रूप में, एक कसरत या एक एक एरोबिक्स जैसी कसरत के रूप में लेते हैं, लेकिन योग तो परम विज्ञान रहा है। इसी योग के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो विद्वान ऋषि मुनि थे, उन्होंने एक से एक अद्भुत सूत्र का पता लगाया था, ऐसी रहस्यमय चीज़ों का पता लगाया था जिसको आज हम आधुनिक जो हमारे वैज्ञानिक उपकरण हैं, वैज्ञानिक यंत्र हैं, उससे भी अभी हम अधिकतम जो उसकी शुद्धता की जो गुणवत्ता है उससे प्राप्त नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने सिर्फ योग के माध्यम से अपनी अंतस की गहराई में प्रवेश करके अपने समाधि भाग में पहुंचकर उन सूत्रों को पता लगा दिया था। लेकिन आज हमने योग को एक भ्रांति के रूप में, योग को एक व्यायाम या कसरत के रूप में अपनाना शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल सही है कि योग का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। योग तो स्थूल से लेकर सूक्ष्म शरीर तक, चेतन से लेकर अचेतन जगत पर प्रभाव डालता है। जब ये अचेतन में सक्रिय होता है तो हमारी इंद्रियों की सीमा को असीमित कर देता है। लेकिन जब तक योग का प्रभाव हमारे जो स्थूल शरीर की इंद्रियां हैं वहाँ तक सीमित रहता है, तब योग की सीमाएं भी कुछ नियंत्रित रहती हैं, कुछ सीमा में बंधी रहती हैं। योग का जो प्रभाव है वो स्थूल से लेकर सूक्ष्म शरीर तक है। आप ये बात तो समझते ही हैं कि हमारे स्थूल शरीर की सीमाएं हैं, स्थूल शरीर की सीमाएं नहीं, स्थूल शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं उनकी भी सीमा है। हमारे नेत्र एक सीमा तक देख सकते हैं, लेकिन यही नेत्र जब हम निद्रा में होते हैं, स्वप्न के माध्यम से असीमित क्षेत्र तक देख लेते हैं, और ऐसे क्षेत्रों को देख लेते हैं यहाँ हम इस जीवन में कभी गए नहीं। कभी कभी तो हमारे नेत्र जो बंधे हुए स्वप्न के माध्यम से हमें अपने अतीत के बारे में, हमें अपने पिछले जन्मों के बारे में कई तरह की सूचनाएं दे देते हैं। इसी तरह हमारी जो स्वप्न के माध्यम से नेत्र भविष्य की सूचनाएं दे देते हैं। नेत्र हमारी जो असीमित क्षमताएं उस अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। इस स्वप्न की अवस्था को तो हम सहजता से अपने आप प्राप्त नहीं कर सकते, ना अपने आप किसी विषय को चुन सकते हैं। लेकिन योग के माध्यम से ध्यान की अवस्था घटित होती है, या ध्यान की और गहराई में हम समाधि भाव में प्रवेश करते हैं, तो हम चेतना के अंदर, हम जागृति में रहकर भी उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो स्वप्न के माध्यम से हमारा सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। तो योग की बहुत अधिक सीमाएं हैं, और योग का वास्तविक स्वरूप भी वही है। योग का स्वरूप सिर्फ कसरत करना नहीं है, व्यायाम करना नहीं है, कुछ एक्सरसाइज करके उस तक सिमट जाना नहीं है। लेकिन आज हमने योग को सिर्फ कसरत के रूप में सीमित कर दिया है। योग की उस परम जो वैज्ञानिकता थी, योग की परम श्रेष्ठ अवस्था थी, उसको भुला दिया है। हमें योग के उस सूत्र को लेना है, योग के उस परम विज्ञान को प्राप्त करना है जो हमें असीमित क्षेत्र तक विस्तृत दे दे, हमें विस्तार दे दे। तो योग की ये एक महानता है, योग को हमें सही रूप से लेना चाहिए। लेकिन आज तो हम एक प्रचलन के रूप में योग को एक सिर्फ व्यायाम बनाए हुए हैं। निश्चित है कि ऐसे व्यायाम से हम स्वस्थ शरीर प्राप्त कर सकते हैं, अपने शारीरिक क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं। और रोग यदि किसी शरीर में प्रवेश कर जाए, कोई रोग जन्म भी ले ले, तो उसको योग अभ्यास से, योग की कुछ क्रियाओं के नियमित पालन से हम उस रोग से मुक्ति भी पा सकते हैं, पा लेते हैं। योग की क्षमताओं से, योग की ऐसी एक्सरसाइज से, योग की ऐसी क्रियाओं के नियमित अभ्यास से हम अपने शरीर की कुछ क्षमताओं को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आदमी यदि योग का नियमित रूप से अभ्यास करता है तो अपनी शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि कर सकता है, शारीरिक शक्ति में वृद्धि कर सकता है। यदि वो स्पोर्ट्समैन है, वो खेलता है, या आप चिंतन मनन करते हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, आप लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, या कोई व्यवसाय करते हैं, तो योग की कुछ क्रियाओं के माध्यम से आप बौद्धिक क्षमता को तीव्र कर सकते हैं। आप निर्णय लेने की जो सीमा है उनको बढ़ा सकते हैं, नए विचारों का चिंतन मनन कर सकते हैं, नए विचारों पर अच्छी तरह से सोच विचार कर सकते हैं, अच्छे व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं, या अपने जीवन में आप किस क्षेत्र में सहजता से सफल हो सकते हैं, सफल ही नहीं हो सकते उस क्षेत्र में शीर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं, अपने व्यवसाय को कैसे
सफलतम बिंदु तक ले जा सकते हैं, उसका निर्णय भी आप योग के माध्यम से कर सकते हैं। तो योग की कुछ ये सहज क्रिया हैं जिन्हें हम अपने जीवन में, जीवन के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन योग का तो एक जो शीर्ष अवस्था है, योग का जो जो अंतिम जो रूप है वो है अपने सूक्ष्म जगत में जानना, सूक्ष्म जगत को पहचानना, सूक्ष्म जगत की शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना। और सूक्ष्म जगत असीमित है, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, हमें ये बात जान